हेलो एवरीवन, आज हम अपने यूजीसी नेट ज्योग्राफी के डे 4 में देखो ये सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। इसे हम देखेंगे रोटेशन और रेवोल्यूशन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो फोर्सेस है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाएंगी एकदम एग्जाम ओरिएंटेड। तो देखो शुरू करते हैं फटाफट से अपना। सबसे पहले हम देख लेते हैं अर्थ की शेप। ये क्या हो जाती है, हमारी ओब्लेट सेफ्रॉइड है, जियोइड शेप की हो जाती है। ये क्या है, फ्लैटेड है पोल से और बल्जिंग है इक्वेटर से। हम इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या देखेंगे, जो इक्वेटर का डायमेंशन है ना वो ज़्यादा है पोलर डायमीटर से। फिर देखेंगे इक्विलैटरल जो सर्कमफ्रेंसेस वो हमारा कितना है 40,075 किलोमीटर, पोलर का कम है। फिर मीन रेडियस कितना आ जाएगा हमारा 6,371 किलोमीटर। फिर देखो इक्वेटर का दोबारा रेडियस ज़्यादा है और पोलर का कम हो जाएगा। फिर ये फ्लैटेंड क्यों है अर्थ, क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है रोटेशन की वजह से, उसकी वजह से। फिर हम देख लेते हैं लैटिट्यूड्स। ये क्या होते हैं, इमेजिनरी सर्किल्स होते हैं जो पैरेलल टू द इक्वेटर हम बनाते हैं। इसको हम कैसे मेज़र करते हैं, नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर में। फिर हम मेजर लैटिट्यूड्स देख लेते हैं। इक्वेटर 0 डिग्री पे हम सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें देखते चलेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा ये सन ओवरहेड होता है 21 जून को। फिर देखो कैप्रिकॉर्न पे ओवरहेड होता है 22 को, इसको हम विंटर सोलेस्टिक बोल देते हैं। फिर आर्कटिक पे ये रीज़न होता है मिडनाइट सन का, पोलर नाइट का। फिर एंटार्क्टिक सर्किल हमारा ये सेम होता है सदर्न हेमिस्फीयर की तरह। फिर हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं लैटिट्यूड की, ये क्या होते हैं, ऑल लैटिट्यूड पैरेलल होते हैं। डिस्टेंस इन दो लैटिट्यूड के बीच में कितना होता है 111 किलोमीटर की अप्रोक्स। लेंथ कितनी होती है लैटिट्यूड की, ये क्या करते हैं डिक्रीज करते हैं इक्वेटर से पोल तक। फिर हो जाएगा इक्वेटर ओनली ग्रेट सर्किल होता है और सारे फिर छोटे होते चले जाते हैं। फिर सारे के सारे जो लैटिट्यूड्स है वो और स्मॉल सर्किल्स होते हैं। फिर देखो फिर है लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड क्या हो जाएगा, वो देखो हम ऐसे याद कर सकते हैं ट्रिक से, जो लेटिव लाइन है वो लैटिट्यूड, जो खड़ी हुई है लंबी लॉन्ग वो लैटिट्यूड से, ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। इसको हम कैसे ईस्ट और वेस्ट प्राइम मेरिडियन से हम नापते हैं। फिर इसकी रेंज देखो, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री को बोलते हैं, इसको हम ग्रीनविच मेरिडियन भी बोल देते हैं। ये कहाँ से पास करते हैं, ग्रीनविच लंदन से। ये सब इक्वल लेंथ में होती है, वो देखो छोटी होती जाती, सबसे बड़ी इक्वेटर थी, इसमें क्या हो जाए ये कन्वर्ज हो जाती है पोल पे, इनमें इक्वल डिस्टेंस नहीं होता है। फिर देखो यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में। ये रन ईस्ट वेस्ट हो रहे हैं, ये अभी हमने सारा कवर करा है, इनको शॉर्ट में दे रखा है। पैरेलल सर्किल है, सेमी सर्किल है। फिर देखते हैं लोकल टाइम। ये अलग अलग हर जगह का अलग होता है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट में। फिर देखो इसका बेसिक रूल क्या हो जाएगा, अर्थ रोटेट करेगी 360 डिग्री 24 आवर्स में, तो इसलिए 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट करेगी, 1 डिग्री में 4 मिनट, यानी कि 15 डिग्री 1 घंटे में, ठीक है। फिर इसके हिसाब से हम ये रूल लगा के अपना टाइम कैलकुलेट करते हैं। प्लेस जो ईस्ट में रहेगी वो आगे रहेगी टाइम में, और जो वेस्ट में रहेगी वो पीछे रहेगी, ठीक है। फॉर्मूला हम लगा देंगे, लॉन्गिट्यूड डिफरेंस इंटू 4 मिनट इज इक्वल टू टाइम डिफरेंस हमारा आ जाएगा। फिर है ग्रीनविच मीन टाइम, GMT। टाइम क्या होता है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है प्राइम मेरिडियन पे। स्टैंडर्ड डिफरेंस हम लेते हैं वर्ल्ड टाइम को। देखो फिर हम देखते हैं अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। ये कहाँ पे इंडिया अपनी लाइन यूज़ कर रही है 82 डिग्री पे, ठीक है। ये कहाँ से पास कर रही है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से। हम IST ही को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो इंडिया हमारा बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, ईस्ट वेस्ट पूरा का पूरा लेने की, तो हम एक मिडिल जगह सेलेक्ट कर रखी है हमने। फिर देखो इंटरनेशनल डेट लाइन, ये इमेजिनरी लाइन है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, ये क्रॉस कर रही है। इसको क्रॉस करने से क्या हो जाता है, डेट चेंज हो जाती है। इसकी लोकेशन देख लो, जिक्सो होती है अवॉइड करने के लिए, क्योंकि आइसलैंड कंट्रीज़ है, तो हम अगर एक कंट्री में इसे काट देंगे तो फिर उस एक कंट्री में 2 टाइम जोन हो जाएंगे, तो इसलिए इसको क्रिस क्रॉस बना रखा है एरिया को कट करके। फिर इसके रूल्स क्या है, अगर हम क्रॉस करेंगे वेस्टवर्ड तो 1 डे हमारा ऐड हो जाएगा, अगर ईस्टवर्ड जाएंगे तो हमारा 1 डे कम हो जाएगा। फिर हमारा होता है रोटेशन ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ क्या कर रही है अपने एक्सिस पे घूम रही है। इसकी डायरेक्शन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट। 24 आवर ये टाइम लेती है। ये तो हो गया अप्रोक्स, इसका वैसे 23 आवर्स 56 मिनट और 4 सेकेंड रियल टाइम होता है।
एक्सिस क्या होती है, जो हम इमेजिनरी लाइन ले रहे हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, और ये टिल्टेड है 66.5 डिग्री पे। फिर इसकी इफेक्ट क्या होता है रोटेशन के, डे एंड नाइट और मोस्ट डायरेक्ट इफेक्ट हमारे देखो। फिर है अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन मून स्टार, ये मूव होते दिखाई देते ईस्ट टू वेस्ट, लेकिन इनकी एक्चुअल अर्थ की रोटेशन किधर हो रही है, वेस्ट टू ईस्ट में। फिर डिफरेंस इन लोकल टाइम हम देखते हैं, डिफरेंट लॉन्गिट्यूड हैव डिफरेंट टाइम्स, ठीक है। फिर हम देखते हैं कोरिलेसिस फोर्स, ये डिफ्लेक्ट्स मूविंग बॉडीज़, ये क्या कर रहे हैं कोरिलेसिस फोर्स की वजह से विंड्स और जो ओशन करंट्स और प्रोजेक्टाइल्स वगैरह हम देखते हैं ना मोशन, वो इनसी से रिलेटेड है सारा। देखो फिर इसकी डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन की किधर चीज़ें मुड़ेंगी, नॉर्थ हेमिस्फीयर में तो राइट में मुड़ेगी। देखो मैं बना के दिखाती, ये मतलब मेरा हो गया नॉर्थ, ये साउथ। अगर ऐसे कोई चीज़ जाती लेकिन अर्थ रोटेट करी तो क्या होती है, ऐसे मूव कर जाती है, ठीक है। तो इसीलिए अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में तो किधर है, राइट में मूव कर जाएगी, और अगर साउथ में तो किधर है, लेफ्ट में मूव कर जाएगी। फिर हमारा हो जाता है इक्वेटोरियल बल्ज और पोलर फ्लैटरिंग, ये क्यों होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। अब हम देखते हैं कोरिलेसिस फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मीनिंग क्या देखते हैं, अपरेंट फोर्स ड्यू टू अर्थ रोटेशन, अफेक्ट करता है मूवमेंट ओवर अर्थ सरफेस। इसके इंपॉर्टेंट इफेक्ट क्या है, ट्रेड विंड डिफ्लेक्शन, वेस्टर्लीज की डायरेक्शन, साइक्लोन जो आ रही हैं उनकी सर्कुलेशन हो रही है, ओशन करंट डायरेक्शन। फिर देखो हम की पॉइंट्स इसके देखते हैं, जीरो होता है ये इक्वेटर पे और मैक्सिमम होता है ये पोल्स पे। फिर ये जीरो क्यों होता है इक्वेटर पे, क्योंकि जो रोटेशनल इफेक्ट होता है ना वो लेटरल डिफ्लेशन वहाँ पे क्रिएट कर देता है। फिर रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, कि मतलब कि अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ये इस टाइम पीरियड इसका दे रखा है। मतलब हम अप्रोक्स कितना लेंगे और टोटल कितना मान के चलते हैं। फिर लीप ईयर को हम इसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। फिर इसके ये ऑर्बिट देखो एलिप्टिकल बन जाता है। हम देखो पेरिहेलियन हम कब बोलेंगे, जब अर्थ सन के पास होगी, पी से पास, पी से पेरिहेलियन, ठीक है। एपेलियन मतलब दूर है वो, यानी कि 4 जुलाई को, 3 जनवरी को हमारे पास होती है ये। फिर रीज़न क्या होता है, जो हमारे सीजन्स बनते हैं रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से, टिल्ट ऑफ अर्थ की वजह से, ठीक है। और ये डिस्टेंस की वजह से नहीं होता है, फ्रॉम सन अकेले की वजह से। फिर अब देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे, इसके बाद देखेंगे पैरेललिज्म ऑफ एक्सिस, क्या कह रहे हैं, अर्थ एक्सिस रिमेन टिल्टेड इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द रेवोल्यूशन, इट पॉइंट्स रफली टुवर्ड पोल स्टार, ठीक है। फिर हम देखते हैं इनकी जो इम्पोर्टेंट डेज डेट वगैरह है। समर सोलेस्टिक आता है हमारे 21 जून को, सन ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। इसका इफेक्ट क्या होगा, लॉन्गेस्ट डे होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, छोटा होता है सदर्न में। समर होती है नॉर्थ में, विंटर होता है साउथ में। इसका विंटर इसका अपोजिट हो जाएगा, बस इसकी डेट याद रखो 22 दिसंबर, ठीक है। फिर वर्नल इक्विनोक्स ये 21 मार्च को आता है, सन ओवरहेड एट इक्वेटर। फिर है एटोमिनल इक्वेनस, ये होता है 23 सितंबर को। फिर एक्विनस मतलब कि दिन और रात एकदम इक्वल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक है। फिर सोलेस्टिक इसका मीनिंग होता है जो सन है ना अपने फर्थेस्ट नॉर्थ और साउथ पे पहुंच जाता है, ये 21 जून और 22 दिसंबर को होता है। अब देखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम मिडनाइट सन का देखते हैं, ये कहाँ पे होता है, आर्कटिक सर्किल और एंटार्क्टिक सर्किल पे। मीनिंग कि सन जो है वो आधे समर्स में पूरे हेमिस मतलब पूरे बहुत लंबे सीजन तक ये दिखता रहेगा सन आपको यहाँ पे। फिर है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पोलर नाइट के, यानी कि सन यहाँ पे बहुत लंबे पीरियड तक दिखेगा ही नहीं, ठीक है। अब हम इम्पोर्टेंट कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। अर्थ की शेप है कौन सी, इक्वेटर सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है, इक्वेटर कौन सा, एक ओनली ग्रेट सर्किल है लैटिट्यूड में, वो सारे छोटे होते हैं। डिस्टेंस दो लैटिट्यूड के बीच में होती है 111 किलोमीटर, प्राइम मेरिडियन पास करते हैं ग्रीनविच से। अर्थ रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ रोटेट करेगी 360 डिग्री 24 आवर में। फिर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड में 1 घंटा। ये सारे एकदम इम्पोर्टेंट, अब फटाफट लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ये। अगर हम क्रॉस करेंगे आइडियल को वेस्टवर्ड तो एक डे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर हम ईस्टवर्ड जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कोरिलेसिस फोर्स 0 होता है इक्वेटर पे और मैक्सिमम होता है पोल्स पे। नॉर्थ हेमिस्फीयर में डेफ्लेशन होता है हमारा राइट में और साउथ में होता है लेफ्ट में। सीजन क्यों कोज हो रहा है, रेवोल्यूशन, एक्सिस टिल्ट और पैरेललिज्म की वजह से, ठीक है।
अब हम देखो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखते हैं। इसकी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड ऑन विच लॉन्गिट्यूड, तो ये हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। फिर अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड कोरस्पॉन्ड टू हाउ मच टाइम, ये हो जाएगा 4 मिनट। ये बहुत जो अभी हमने पढ़ा है उसमें से सारे क्वेश्चन दे रहे। ये किसके मैक्सिमम रहेगा, ये पोल्स पे कोरिलेसिस फोर्स। 21 जून को हमारा हो जाएगा सन ओवरहेड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। कौन सा रीज़न नहीं है सीजन का, तो डिस्टेंस फ्रॉम सन ओनली, ये है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। मार्क्स वेर्नियल इक्विनेक्स ये हो जाता है 21 मार्च को। देखो ये आपकी ट्रिक्स दे रखे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। अगर देखो GMT 10 AM है तो IST क्या हो जाएगा, तो IST क्या हो जाएगा 3:30 PM। देखो हम ट्रिक्स कैसे याद रख सकते हैं, MSSD यानी कि मार्च 21 और सितंबर 23 में क्या होता है इक्विनिक्स, और समर होता है 21 जून को, दिसंबर 22 में होता है विंटर।